गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम रेशियो का टाइप टू पढ़ने वाले हैं। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। इसमें 14 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो रेशियो 1:3 हो जाता है। ठीक है, रेशियो 1:3 हो जाता है। ध्यान दो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था पहले, मिल्क और वाटर का जो रेशियो पहले था क्या था, मिल्क और वाटर का स्टार्टिंग का रेशियो था 2:5। आपने 14 लीटर पानी ऐड किया, 14 लीटर पानी ऐड किया तो ये नया रेशियो 1:3 हो गया, 1:3 हो गया। बोलो दोनों केस में सेम कौन है? तो आप कहोगे दोनों केस में सर मिल्क सेम है। दोनों केस में सेम कौन है? मिल्क। तो जो सेम है उसको सेम करो, तो दो को नीचे गुणा कर दो, तो ये दोस्तों रेशियो जाएगा 2:5। दो को नीचे रेशियो को गुणा करें तो 2:6। तो मिल्क जो ऐड किया 1, उसकी वैल्यू हमारे पास 14 है। मिल्क जो ऐड किया 1, उसकी वैल्यू 14 है। तो पूछ रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो दो की वैल्यू क्या होगी? क्या 28 कहें? क्या 28 कहें? हाँ जी, बोलो सबको समझ में आ रहा है? साउंड लाइट सब ठीक है? एक बार मैसेज कर देना। राधे राधे भी सबको, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है। मिल्क, भूषण बोर्ड पर ध्यान दो, भूषण बोर्ड पर ध्यान दो। मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:5। मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3। मिल्क को ऐड किया तो कांस्टेंट कौन है? दोनों जगह सेम कौन है? तो मिल्क है, इसलिए ऊपर दो है तो नीचे भी दो बनाओ। आपने मिल्क वाटर ऐड किया एक, 5 से 6 यानी एक ऐड किया, एक की वैल्यू 14। तो पूछ रहा है मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, तो दो की वैल्यू क्या होगी? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखें और समझें क्या कह रहा है। हाँ जी, देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या कहा गया है? मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:3। दोनों में 18 18 ऐड करते हो, 18 18 ऐड करते हो, तो नया रेशियो 2:3 हो जाता है। बोलो यही दिया है क्या? और ऐसा दिया है तो ध्यान दो, रियल वाली वैल्यू इक्वल है, इसलिए रेशियो डिफरेंस को भी इक्वल करेंगे। और रेशियो डिफरेंस को पहला आपको देखो, ध्यान दो, तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपको ओनली वाटर को चेंज करें, वाटर को जब चेंज करेंगे तो आपको मिल्क को कांस्टेंट करना है, बात नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है जब आप रेशियो को सेम करें, रेशियो डिफरेंस को सेम करें, तो रेशियो डिफरेंस को सेम करके रेशियो बनाओ, फटाफट बताओ क्या होगा। हाँ जी,
तो ध्यान दो दोस्तों, जब हम सेम करें और सेम करना है तो नीचे डिफरेंस एक, नीचे डिफरेंस कितना है, एक को ऊपर गुणा करें तो एक और तीन बनेगा, और ऊपर डिफरेंस दो है को नीचे गुणा करें तो चार और छह बनेगा। ध्यान दो कितना ऐड किया, तीन, कितना ऐड किया, तीन, इधर भी कितना ऐड किया, तीन, और तीन की वैल्यू कितनी है, 18, और तीन की वैल्यू 18 है तो एक की वैल्यू 6 होगी क्या, और तीन की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 6, पूछा है पहले वाला मिश्रण कितना है, तो चार की वैल्यू 6 गुणा चार, क्या 24 होगी, समझो एक बार सारे स्टूडेंट्स। बोलो फटाफट बोलो, यस या नो। देखो मेरे प्यारे साथी, जो पढ़ा चुका हूं वही बात मैं कर रहा हूं। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, आप बार बार एक ही बार को बात को कैसे अब नहीं समझ पा रहे, मैं थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हूं, फिर भी कोई बात नहीं, आप समझो। आप 10 बार तक पूछने का अधिकार है आपको पूछना। ध्यान दो, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 1:3। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 1:3। दोनों ऐड करने पर रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो ध्यान दो, यहां भी 18 ऐड किया, यहां भी 18, जब दोनों जगह सेम सेम ऐड करते हैं इसका मतलब डिफरेंस सेम हो। तो डिफरेंस सेम कैसे करते हैं, नीचे डिफरेंस एक को ऊपर गुणा कर देते हैं, और ऊपर डिफरेंस कितना है, दो को नीचे गुणा कर देते हैं, आ गया डिफरेंस सेम, तीन और तीन। तीन की वैल्यू क्वेश्चन में 18 है तो एक की वैल्यू 6, तो पूरा कंटेंट चार की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। पढ़ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। देखो पढ़ो और ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, एक दूध और पानी का मिक्सर है जिसमें दूध और पानी 6:5 में, बोलो यही कहा है क्या। अब कह रहा है इसमें से 220 लीटर निकाल लो, बोर्ड पर ध्यान दो, 220 लीटर निकाल लो, तो शेष जो बचेगा, बोर्ड पर ध्यान देना, शेष जो बचेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या 6:5 होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम।
याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, जब भी कोई मिक्सर आपके पास है उसमें से कुछ निकाल लिया तो बचा हुआ भी उसी रेशियो में होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई, जैसे हमने दूध और पानी मिला रखा है किसी गिलास में, तो ओनली दूध या ओनली पानी हटाने का कोई हमारे पास यंत्र नहीं है। इसलिए जब भी आप हटाएंगे तो जिस रेशियो में मिक्सर है उसी रेशियो में हटेगा। देखो वापस ध्यान दो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5। 220 लीटर हटाया तो बचे हुए में भी 6:5 होगा। और अब क्या कह रहे हो, आपने ऐड किया, ध्यान दो, देखो क्या ऐड किया, 12 लीटर पानी ऐड किया। 12 लीटर पानी ऐड करने पर नया रेशियो आपके पास हो गया मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का कितना हो गया, 3:4। बोलो यही है क्या बात? अब ध्यान दो, देखो जो हटा दिया उसको तो छोड़ दो, उससे आगे की बात करो। दो हटा दिया उसको छोड़ दो, वो है ही नहीं आपके पास। आपके पास इतना ही है कि मिल्क और वाटर 6:5 में है, ऐड कर रहे हो वाटर, मिल्क और वाटर 6:5 में है, ऐड कर रहे हो वाटर, तो नया रेशियो 3:4 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मिल्क पहले 6 था तो अब भी 6 होना चाहिए क्या? और मिल्क यदि 6 होगा तो इसका लिए रेशियो 6:8 लिख सकते हो क्या? तो ध्यान दो, वाटर 5 से 8 हुआ तो कितना ऐड किया, 3, तो 3 की वैल्यू 12 है। ध्यान देना, 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। तो ये मिश्रण जो बचा हुआ है वो 11 है क्या? तो 11 की वैल्यू 44 होगी। तो ध्यान दो, 220 तो हटा दिया था, 44 बचा हुआ है, तो टोटल मिश्रण क्या 264 था क्या, 264। तो 264 आपका आंसर। ये एसबीआई बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मिक्सर में डेविल कर चुके हैं, ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी कर चुके हैं, वो वही क्वेश्चन रेशियो में आ जाते हैं, उसका क्या करें बताओ? यही क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं, यही क्वेश्चन रेशियो में भी आते हैं, यही क्वेश्चन मिक्सर में भी आते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दें, एक बार समझने की कोशिश करें, एक बार समझने की कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स। बोर्ड पर ध्यान दे के एक बार समझने की कोशिश करें, क्या समझना है बोर्ड पर ध्यान दो। देखो समझना यह है कि मिक्सर में दूध और पानी 6:5 में है, 220 हटाने के बाद इसको छोड़ दो, अब ये हटा दिया वो तो हटा दिया, अब तो आगे की बात करो। आगे की बात करो, शेष में दूध और पानी 6:5 में है, आपने ऐड किया पानी, तो दूध और पानी का रेशियो 3:4। तो देखो दूध यहाँ 6 है, आपने दूध को चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब दूध की मात्रा सेम रहनी चाहिए, तो 6 है तो 6 रहेगी। ये 6 है तो ये 8 होगा, और ये 6 है तो ये 8 होगा, तो कितना पानी ऐड किया आप कहेंगे 3। 3 की वैल्यू 12, 12 वैल्यू है 3 की। आपको चाहिए अब बचा हुआ मिश्रण तो 11 है, तो 11 की वैल्यू क्या होगी, तो काट दो 44 होगी, तो बचा हुआ 44 है, 22 हटा दिया था, तो टोटल सॉल्यूशन 264 था क्या? पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो। हेलो।
देखो दोस्तों क्या कहा है, एक बर्तन में दूध और पानी 3:1 में, दूध और पानी 3:1 में, मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो कह रहा है इसमें से 27 लीटर हटा दिया तो 27 लीटर हटा दो। तो 27 लीटर हटाने के बाद भी जो मिक्सर बचेगा उसमें दूध और पानी, दूध और पानी क्या 3:1 में ही होगा? बोलो यस या नो। और कह रहा है अब 8 लीटर पानी ऐड किया आपने, 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो नया रेशियो हो गया 3:5। किसका? मिल्क और वाटर का। ध्यान दो दोस्तों, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं तो हटाने के बाद की बात करते हैं, शेष की। ये बात आपको सीखनी है, आगे आप जब एलिगेशन एवरेज पढ़ेंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां आपने ओनली ऐड किया है वाटर, इसका मतलब वाटर की वैल्यू 4 है, 8 वैल्यू है 4 की, तो टोटल मिश्रण 4 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 की वैल्यू 8 होगी, तो 27 बचा, 27 हटा दिया, 8 बचा हुआ है, तो टोटल सॉल्यूशन 35 है क्या? यानी दोस्तों आपको आगे आगे का क्वेश्चन सोल्व करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। हर्षिल और विजय भाई मुझे एक बात बताओ कि आपके पास ये बीकर है, इसमें से आप 27 हटा रहे हो, तो 27 हटाने के बाद दूध और पानी 3:1 में ही बचेगा ना। और अब आप इसमें ऐड कर रहे हो पानी, और कितना पानी ऐड कर रहे हो? 8। ठीक है, कितना पानी ऐड कर रहे हो? 8। और अब पानी ऐड करने पर आपका रेशियो जाता है 3:5। तो बताओ दूध सेम रहना चाहिए, सेम ही है। तो देखो दूध पानी कितना ऐड किया? 4, और 4 की वैल्यू 8 है, 4 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 2, तो बचे हुए मिश्रण 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी क्या? 27 था, 8 हटा दिया, 27 हटा दिया, 8 बचा हुआ है, तो टोटल मिश्रण कितना है? देखो ध्यान दो, हर्षिल बोर्ड पर ध्यान दो, आपको सीखना यह है दूध और पानी किस रेशियो में है? बचे हुए में, बचे हुए में दूध और पानी किस रेशियो में है? 3:1 में। आप कह रहे हो मैंने 8 लीटर वाटर ऐड किया, तो रेशियो मेरा हो गया 3:5। तो बोलो कितना पानी ऐड किया रेशियो में? दूध सेम रहना चाहिए, सेम ही है, तो कितना पानी ऐड किया? 8। इसका मतलब 8 जो वैल्यू है रेशियो में किसकी वैल्यू है? 4 की। आपको बचा हुआ मिश्रण यानी शेष मिश्रण चाहिए, तो टोटल 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 4 की वैल्यू आपके पास आ गई 8। 8 बचा हुआ है, 27 हटा दिया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? आओ फटाफट आओ। देखो ध्यान दो, क्या कहा है कि मिक्सर है 5:3 में, मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 5:3 में। आपने कहा कुछ मात्रा हटाई, तो मात्रा हटाने के बाद जो रेशियो बचेगा वो 5:3 ही बचेगा क्या? तो ध्यान दो, एक काम करो, इससे पहले का छोड़ ही दो, आप तो सीधा ही शेष से स्टार्ट करो। शेष से स्टार्ट करो कि शेष मात्रा मेरे पास 5:3 में से कुछ हटाओगे तो 5:3 ही बचेगा।
और इस 5:3 में आप कह रहे हो मैंने मिलाया, क्या मिलाया? पानी मिलाया। आपने ऐड किया वाटर, क्या ऐड किया? वाटर। तो नया रेशियो 1:1 हो गया। ध्यान दो दोस्तों, आपको क्वेश्चन इतना ही सोल्व करना है। ध्यान दो, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन इतना ही सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान देना। 5:3 में है, 5:3 में है, वाटर ऐड किया, रेशियो 1:1 हुआ। तो मतलब ये है कि मिल्क पहले 5 था तो अब भी 5 होगा क्या? और मिल्क पहले 5 था तो अब भी 5 होगा, दोनों 1:1 में, इसका ये रेशियो 5:5 होगा। तो बोलो कितना पानी ऐड किया, बताओ मुझे, बताओ पानी कितना ऐड किया? आपने कहा 2। पानी कितना ऐड किया? 2। और ध्यान दो, पानी जो ऐड किया वो रियल पार्ट जो हटाया था उसका 1/10 है। रियल पार्ट जो हटाया था उसका 1/10 यदि 2 है, तो क्या हटाया गया पार्ट 20 हो गया क्या? हटाया गया पार्ट 20 हो गया और बचा हुआ पार्ट कितना है? 8 है। तो टोटल सॉल्यूशन 28 हुआ क्या? भाई हटाया गया पार्ट है 20, बचा हुआ है 8, टोटल सॉल्यूशन 28। क्या पूछ रहा है? कितना अनुपात हटाया, कितना मिश्रण भाग, कितना भाग निकाला? तो 28 है टोटल, जिसमें से 20 निकाला। तो 20 निकाला, काट दो, तो रेशियो 5:7 हो जाएगा क्या? बोलो। देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो इसको छोड़ो। सबसे पहले बात करेंगे शेष में दूध और पानी 5:3 में है। आपने ऐड किया वाटर, रेशियो 1:1 यानी 5:5 हो गया। तो मुझे बताओ कितना वाटर ऐड किया? तो आप कहोगे वाटर ऐड किया 2। और ध्यान दो क्या कहा है? जितना निकाला है, तो x निकाला है का 1/10। आपने पानी मिलाया यानी x का 1/10 की वैल्यू 2 है। तो x यानी निकाले गए पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। निकाला गया पार्ट 20 है और शेष पार्ट 8 है। तो टोटल पार्ट 28 था क्या? पूछ रहा है कितना पार्ट हटाया? 28 में से आप 20 हटा रहे हो, तो 28 में से 20 हटा रहे हो तो कितना पार्ट होगा? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग निशांत। कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास है तो पिछली जो क्लास हो चुकी है 3 क्लास रेशियो की, उन क्लासेज को देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास को अभी छोड़ दो या देखना चाहो तो देख सकते हो। यदि आज की क्लास आप अच्छे से समझना चाहते हो तो सबसे पहले निशांत क्लास नंबर 1, 2, 3 जो रेशियो के हो चुके हैं उनको देखो, उसके बाद आज की क्लास देखो। 1, 2, 3 को देखो प्लस पार्ट 1 कंप्लीट करो। ये सारे क्वेश्चन मिक्सर में दोबारा पढ़ेंगे और जिन लोगों ने मिक्सर पढ़ लिया है वो पढ़ चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मिक्सर में भी आते हैं और रेशियो को भी बोलते हैं, दोनों में बोलते हैं इनको। ध्यान दो, देखो एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 में है, तो बर्तन में दूध और पानी 5:3 में छोड़ो, कुछ पार्ट निकालने के बाद शेष में भी दूध और पानी 5:3 में ही होंगे क्या? बोलो, शेष में दूध और पानी 5:3 में ही होंगे क्या? अब कह रहे हो इसमें पानी मिलाया, इसमें मिलाया है पानी, तो नया जो रेशियो हो गया मिल्क और वाटर का वो हो गया 3:5। बोलो क्या मिलाया है? मेरे बोर्ड पर मेरे प्यारे साथियों, ऑफिसर्स ध्यान दो, बोर्ड पर, देश के भावी ऑफिसर्स बोर्ड पर ध्यान दें। क्या कह रहा हूं मैं? मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। राजकुमार ये समझ लो वही क्वेश्चन वो है पीछे वाला, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है राजकुमार, 6 भी वैसे है। चौरसिया जी बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है? ध्यान दो, देखो क्या कहा है, आपके पास कुछ सॉल्यूशन था, हटा दिया, तो हटाने के बाद जो बचा वो 5:3 में बचेगा। आपने ऐड किया मिल्क या वाटर, तो आप कह रहे हो मैंने ऐड किया वाटर, जिसके कारण रेशियो हो गया ये। तो बताओ दोनों केस में क्या मिल्क सेम होगा क्या? भाई आपने ऐड ही वाटर किया है, इसका मतलब दोनों केस में मिल्क सेम होना है। तो 3 को इधर गुणा कर दो, ये रेशियो जाएगा 15 और 9। ध्यान दो, 5 को उधर गुणा कर दो तो रेशियो जाएगा 15 और 25। तो बोलो कितना मिक्सर ऐड किया? तो आप कहोगे दूध 15 का 15 ही है, पानी 9 से 25 हुआ, तो पानी जो ऐड किया वो कितना ऐड किया? 16।
ध्यान दो, 16 पानी ऐड किया और मिक्सर बचा हुआ है 24। मिक्सर, क्योंकि वो रेशियो तो चेंज हो गए ना, इन रेशियो से आंसर नहीं देने, अब नए जो रेशियो आगे उसी से आंसर देंगे। तो ध्यान दो, 5:3, 3:5 में मिल्क को सेम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह मिल्क को चेंज नहीं किया है, तो इसलिए 15:9, 15:25। तो कितना वाटर ऐड किया, तो कहेंगे 16 वाटर ऐड किया। और टोटल बचा हुआ मिश्रण कितना है, तो बचा हुआ मिश्रण है 24। और ध्यान दो, आप कह रहे हो इसमें से जो x हटाया उसका 14/2/7 यानी 1/7, जो x हटाया उसका 1/7 मेरे पास वाटर यानी 16 के बराबर है, तो x की वैल्यू 112 हो जाएगी क्या, तो 112 बचा हुआ है। ध्यान दो, 112 तो हटा दिया, 24 बचा हुआ है, तो टोटल सॉल्यूशन 136 था क्या, और 136 में से 112 यदि चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कितना हुआ, गुड आशुतोष, गुड, क्या बात है, ऐसे समझना है। वापिस मेरे प्यारे साथियों, वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर वापिस ध्यान दो। देखो वापिस ध्यान दो, छोटी छोटी बातें वापिस सीखो, छोटी छोटी बातों को सीखो। क्या कह रहा है, एक एक बात को जब सीखेंगे, एक एक बात को, एक एक स्टेप को जब सीखेंगे, तब जाके काम होगा। टोटल सॉल्यूशन जो भी था, रहमान बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल सॉल्यूशन जो भी था, ये बचे हुए की बात कर रहे हैं क्या, ये बचे हुए की बात करें, जिसमें बचे हुए में दूध और पानी 5:3 में है, ऐड करते हो वाटर तो 3:5 में हो जाता है। तो मुझे बताओ दोनों केस में मिल्क सेम है क्या, सेम है, तो 3 को इधर गुणा करो, 15:9 है इसका यहाँ रेशियो, 5 को इधर गुणा करो तो यहाँ रेशियो है 15:25। तो पानी 9 से 25 हो गया, तो कितना पानी ऐड किया, 16 पानी ऐड किया क्या। और ध्यान दो, जो पूछ रहा है कितना मिक्सर हुआ, तो ध्यान दो, शेष मिक्सर में 15 तो पानी है, 15 तो दूध है, 9 पानी है, तो शेष बचा हुआ मिक्सर 24 है क्या। ध्यान दो 24 कैसे है, जो पूछ रहा है वो बोर्ड पर ध्यान दें, 15 दूध बचा हुआ है, 9 पानी बचा हुआ है, तो बचा हुआ मिश्रण कितना है 24, जिसमें 16 पानी ऐड करने पर 15:25 होता है। और ध्यान दो, ये 16 क्या है, ये 16 है टोटल सॉल्यूशन का, जो निकाल दिया, टोटल सॉल्यूशन जो निकाल दिया उसका 1/7 जो है वो हमारे पास 16 है। तो निकाले गए की वैल्यू 112 हो गई क्या। आपके पास ये मिक्सर जो था, इसमें से 112 तो हटा दिया, उसके बाद बचा हुआ 24 है, तो टोटल सॉल्यूशन 136 हुआ। और उसमें से पूछ रहा है कितना पार्ट हटाया, तो 112 हटाया, तो काट दो, तो रेशियो जाएगा 14:17। दीक्षित 14/2/7 को सीधा कैसे लिखा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 × 7 98 और 2, तो बन गया 100, और 7 का 7, और परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसलिए 1/7। वीरेंद्र मीना, ये रेशियो तो चेंज हो गया ना, 8 कैसे होगा, जो रेशियो रहा ही नहीं, जिससे आप आंसर बना रहे हैं, 16 किससे बना है, दूध बराबर किससे बना है, आंसर उसी से देना है। ठीक है, जो रेशियो आप चेंज कर लिया उसको मैंने काट दिया, इसीलिए उसको यूज नहीं लेना। पढ़ो, देखो नेक्स्ट।
देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी एक द्रव्य 4:1 में भरा हुआ है, 4:1 में भरा हुआ है, 4:1 में। कह रहा है इसमें से 10 लीटर निकाला, 10 लीटर निकाला, उसके बाद जो मिश्रण बचेगा क्या वो भी 4:1 में बचेगा क्या? और कह रहा है इसमें 10 लीटर बी मिलाने पर, 10 लीटर बी मिलाने पर नया रेशियो 2:3 हो जाता है। भाई आपने मिलाया क्या है मेरे को बताओ। आपने मिलाया क्या है? बी मिलाया है। इसका ए तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 4:6 लिख सकते हो क्या? भाई ए यदि दोनों जगह सेम होना चाहिए तो 4:6 लिख सकते हो क्या? देखो सबसे पहले तो आप शेष की बात करोगे, क्वेश्चन को हमेशा शेष में सोल्व करोगे, जो हटा दिया उसको छोड़ दो। तो ध्यान दो, शेष में 4:1 में है ए और बी, 10 लीटर ऐड कर रहे हो बी, 10 लीटर किसको ऐड कर रहे हो? बी को। तो रेशियो जाएगा 2:3। इसका मतलब ए दोनों केस में सेम रहना चाहिए, दोनों को सेम करो, 4 और 4 बनाओ, तो ये 4 बनाते ही ये 4 और 6 हो जाएगा। तो पुराना रेशियो छोड़ देना, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 से 6 हुआ तो कितना ऐड किया? 5। 1 से 6 हुआ तो कितना ऐड किया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 वैल्यू है 5 की, तो बचे हुए सॉल्यूशन 5 की वैल्यू क्या होगी? तो गुणा कर दें 5 से तो 10 होगी क्या? तो 10 बचा हुआ है, 10 हटा दिए, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना था? 20। और 20 को 4:1 में बांटना है, तो 20 को 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 16। 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16 और 4 हो जाएगी क्या? बोलो, बोलो हाँ या ना। तो हमें यही पूछा है कितना है ए, तो 16 है। ध्यान दो दोस्तों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए होंगे आप, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोस्टली स्टूडेंट इनमें फंसे ही रहते हैं और होते भी नहीं हैं उनसे। तो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। क्या कहा गया है कि शेष की बात करेंगे तो शेष 4:1 हुआ, इसमें 10 लीटर ऐड किया है बी, जिसके कारण नया जो रेशियो है वो हो जाता है 2:3। तो आपने ए तो ऐड ही नहीं किया, इसका मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 2 से गुणा करो, नया रेशियो ये हो गया। तो बताओ बी कितना ऐड किया? रेशियो में 5, रियल में 10, 10 वैल्यू है 5 की, तो बचे हुए मिश्रण 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 10। 10 बचा हुआ है, 10 हटा दिया, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना था? 20। और 20 को 4:1 में बांटे तो 16 और 4 आ जाएगा, इसलिए आंसर होगा 16। पढ़ो।
देखो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दें। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ध्यान दो, देखो 7:3 है। इस बर्तन में दूध और पानी किस रेशियो में है जी? 7:3 में। इस बर्तन में दूध और पानी किस रेशियो में है जी? 7:3 में। बोर्ड पर ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है। तो इसमें मिल्क और वाटर 7:3 में है। ठीक है। मिश्रण का कितना भाग निकालें? कुछ भाग निकालोगे तो शेष में भी दूध और पानी। मुझे एक बात बताओ, 7:3 में ही होगा क्या? मिल्क और वाटर 7:3 में ही होगा क्या? तो कह रहा है उतना ही पानी मिला दे, जितना यहां निकाला उतना ही वाटर ऐड किया। वाटर जो ऐड किया वो यहां जो निकाला उसके बराबर है। तो कह रहा है फाइनली दूध और पानी, फाइनली दूध और पानी जो है वो बराबर बराबर यानी 7:7 में हो जाते हैं क्या? 1:1 हो जाते हैं। 1:1 या 7:7 हो जाते हैं क्या? एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा भाई, सारे स्टूडेंट्स एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ जी, वापस ध्यान दो। देखो मिल्क और वाटर 7:3 में था, कुछ हटाया, ये हटाया। तो हटाने के बाद जो शेष बचा वो मिल्क और वाटर 7:3 में होगा। अब कह रहे हो ऐड करना है पानी, क्या ऐड करना है? उतना ही पानी ऐड करना है। पानी ऐड करना है तो पानी ऐड किया, तो रेशियो 7:7। तो ध्यान दो कितना पानी ऐड किया, बोलो कितना ऐड किया? पानी 4। और पानी यदि 4 ऐड किया तो ध्यान दो जितना पानी ऐड किया उतना ही निकाला था क्या? तो 4 निकाला था, 10 आपके पास बचा हुआ है। तो टोटल सॉल्यूशन 14 था क्या? तो पूछ रहा है कितना पार्ट हटाया? तो 4 पार्ट हटाया 14 में से, इसलिए आंसर हो जाएगा 2/7। बोलो आई क्या बात समझ में? वापिस ध्यान दो, देखो सबसे पहले बात करनी है शेष की। दूध और पानी 7:3 में है। पानी ऐड करने पर 1:1, बराबर बराबर का मतलब 1:1, और 1:1 का मतलब 7:7। तो कितना पानी ऐड कर रहे हो? तो आप कहोगे पानी ऐड कर रहे हो 4। कितना पानी ऐड कर रहे हो? 4। तो पानी ऐड कर रहे हो 4, और जो पानी ऐड किया वो मात्रा है x के बराबर। इसका मतलब जो आपने मात्रा निकाली वो भी कितनी है? 4। 4 आपने निकाल दिया, बचा हुआ कितना है? 10 है। तो इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन 14 था क्या स्टार्टिंग में? और 14 में से 4 आपने हटाया, तो कितना पार्ट हटाया वो पूछ रहा है। बोलो फटाफट। मनीष एक्स वाला तरीका नहीं सीखना है। क्यों सीखना है आपको एक्स का तरीका? चलो ध्यान दो, देखो उससे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें सीखने हैं, वो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो ध्यान दो, पढ़ो क्या कह रहा है। जब बार बार निकाले, अभी एक ही बार निकाल रहे थे ना भाई, अभी क्या कर रहे थे कि वो मिक्सर है इसमें से 10 लीटर निकाल लिया, ठीक है, और 10 पानी ऐड कर दिया, या 2 पानी ऐड कर दिया, या 4 पानी ऐड कर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे, ये मिक्सर है 10, जिसमें से 10 निकाला, फिर 10 ऐड कर दिया, फिर 20 निकाला, फिर 20 ऐड कर दिया। यानी इस तरीके से प्रक्रिया बार बार दोहराएं, तब क्वेश्चंस को कैसे करें।
एक बार वाले कैसे करते हैं वो सीख लिए, अब बार बार वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सीखो। देखो सबसे पहले बेसिक सीखें। 50 किलोग्राम दूध है, यानी स्टार्टिंग में 50 किलोग्राम दूध है, बोर्ड पर ध्यान देना। तो पानी कितना है भाई? भाई टोटल यदि हमारे पास मिक्सर 50 लीटर का है और उसमें 50 ही दूध है तो पानी कितना है? 0। आप कह रहे हो 10 किलोग्राम दूध निकालो, ध्यान देना बोर्ड पर, 10 किलोग्राम दूध निकालो, तो दूध में से 10 किलोग्राम निकाला, पानी में से कुछ है ही नहीं तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब दूध बचेगा 40 और पानी होगा 0। इतना ही पानी ऐड कर दो, इसका इसमें पानी ऐड कर देंगे 10, 10 दूध निकालकर 10 पानी ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10। ध्यान दो, पहली प्रक्रिया कंप्लीट करने पर कैसे करें, ध्यान दो। देखो वापिस ध्यान दो, देखो 50 लीटर दूध था, 0 लीटर पानी था, पहली बार 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। कह रहे ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई, तो अब की बार जब 10 लीटर निकालेंगे यहां से, जब अगली अब की बार 10 लीटर निकालेंगे दोस्तों, तो ये 4:1 में है, तो अकेला दूध और पानी नहीं निकलेगा, जिस रेशियो में है उसी में निकलेंगे। तो 10 को 4:1 में बांटे तो 8 और 2 निकलेंगे क्या? तो 8 तो दूध निकलेगा और 2 पानी निकलेगा, और आप कह रहे हो उतना पानी ऐड कर देना है। तो इसका मतलब दूध तो हो जाएगा 32 और पानी हो जाएगा 18। बोलो आया क्या समझ में? पॉइंट में आ जाता तो सिखाऊंगा ना कैसे करना है। ध्यान दो, देखो सबसे पहले आपको सीखना था बेसिक। 50 लीटर दूध है, 0 लीटर पानी है, इसमें से 10 निकाला तो 10 दूध बचा, पानी 10 ऐड कर दिया। अब कह रहा है जब अब की बार 10 निकालोगे तो 4:1 में निकालोगे, 10 का 4:1 8 और 2 होता है, तो 8 और 2 निकाल लो। 8 और 2 निकालने पर आपके पास ये रेशियो हो जाएगा 32, और पानी ऐड करेंगे 10 तो 18। या देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी 2 बार 3 बार 5 बार भी दोहराएगा। ऋषिकेश एक बात मुझे बताओ, दूध और पानी का ये मिक्सर है जिसमें 40 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, इसमें से 10 लीटर जब निकालोगे मिश्रण, तो मुझे बताओ ओनली दूध निकलेगा या ओनली पानी? तो आप कहोगे दोनों निकलेंगे। दोनों किस रेशियो में निकलेंगे? जिसमें ये है, किस में है? 4:1 में। तो 10 को 4:1 में, तो 4:1 में बांट दो तो 8 और 2 निकलेंगे, 8 दूध निकलेगा, 2 पानी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन हो उसके लिए, कि फाइनली मिल्क या वाटर जो भी हो, फाइनली मिल्क बराबर होगा, फाइनली मिल्क बराबर होगा इनिशियली मिल्क इंटू 1 माइनस जितनी क्वांटिटी चेंज करते हो अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फाइनली जो मिल्क है वो बराबर होगा इनिशियली मिल्क इंटू 1 माइनस जितनी क्वांटिटी चेंज करते हो अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। यदि ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम लिखेंगे इनिशियली मिल्क कितना था? 50 इंटू 1 माइनस कितना चेंज किया? 10, कितने में से? 50 में से। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई? 2 बार। सोल्व कर लो तो बन जाएगा 50 गुणा 40/50 गुणा 40/50।
तो सोल्व करने पर दोस्तों आपका आ जाएगा 32। बट ये याद रखना, ये मिल्क की वैल्यू आएगी मिल्क की, तो मिल्क यदि 32 है और वाटर पूछता है तो 18 आंसर। याद कर लेंगे क्या बोलो फॉर्मूला? जहां मैं कहूं बहुत कम फॉर्मूले मैं आपको बोलूंगा याद करने के लिए, बट जो फॉर्मूला मैं बोल दूं कि याद करना है वो आपको करना ही है, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको फिर टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ध्यान दो, देखो 22 क्या कह रहा है बोर्ड पर, ध्यान दो। कहा एक डिटोल की बोतल पूरी भरी हुई है, एक तिहाई द्रव्य निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर बोतल को पूरा भरा जाता है और ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो डिटोल और पानी का अंतिम रेशियो क्या होगा? तो ध्यान दो, लिखेंगे फाइनली डिटोल होगी, रेशियो में चाहिए ना, इसलिए इनिशियली रेशियो में 1 थी, इंटू 1 में से 1/3 पार्ट आपने चेंज किया, कितना? एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब 1/3, टोटल एक में से, और ये प्रक्रिया दोहराई 4 बार, तो लिख दोगे a गुणा 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, और 2/3 की पावर आपके पास है 4, तो 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16, और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, तो 81 में से 16 तो आपके पास है क्या? डिटोल, तो बाकी 65 क्या है? वाटर, तो ये डिटोल और वाटर का रेशियो आ जाएगा। लोकेश उसका आपको हर वीकली खुद ही रिवीजन करना है, जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दो, टेस्ट हमेशा कंप्लीट होगा, कंप्लीट टेस्ट होगा, कंप्लीट। ऋषिकेश लगभग हो जाएगा, लगभग जितना मैं कोशिश करूंगा लगभग पूरा हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो जब भी आपको रेशियो पूछा है तो रेशियो में टोटल एक होता है क्या? इसलिए फाइनली डिटोल हुआ, इनिशियली कितना था? एक, रेशियो में एक ही होता है, गुणा 1 माइनस 1/3, कितने में से हटाया? एक में से, 1 की पावर 4, सोल्व कर लेंगे। बोलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट ध्यान दो, देखो कह रहा है एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है, 20% पानी बदल दिया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई, तो अंतिम प्रक्रिया के बाद दूध का प्रतिशत ज्ञात करो। सुनील उसके लिए कॉल कर लो, जो नंबर है ना अपना उस पे कॉल कर लो, ठीक है। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपने ओनली मैथ्स ले रखा है या कंप्लीट एसएससी ले रखा है या एसएससी कोई भी बैच आपने ले रखा है, दोस्तों आपके पास स्पीड टेस्ट जरूर होना चाहिए, ये याद रखना। तो टेस्ट आपको परचेज नहीं किया तो होना चाहिए, है तो आपके कोर्स में अच्छी बात है, हर संडे को टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, उसको हमेशा दें।
क्या कहा, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है 20% पानी से बदला तो फाइनली मिल्क होगा। परसेंटेज में टोटल कितना होता है भाई, 100 होता है क्या? परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100। तो इनिशियली सब था 100 इंटू, ध्यान दो, 1 - 20 से चेंज किया, कितने में से 20, 100 में से। तो और ये प्रक्रिया कितनी बार, 3 बार, तीसरी बार के अंत में तो 3 बार। तो आंसर आ जाएगा 100 गुणा 80/100, 80/100, 80/100 3 बार आएगा। तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 जीरो, तो 10 से काट दो, तो 8 का क्यूब 512 में 2 का भाग 10 का भाग दोगे तो 51.2, और 51.2 आपका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यदि वाटर पूछता तो याद रखना, जो ये मिल्क आ गया 100 में से 51.2 माइनस कर देंगे, उस केस में जो भी वाटर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अक्सर टेस्ट लेने पड़ते हैं, टेस्ट आपको देने होंगे, विदाउट टेस्ट तो क्या, आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है और टेस्ट लें, मेरा सजेशन है ये, मान लो आप, यदि आप चाहते हो सच्ची में कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए तो टेस्ट होना सबसे जरूरी है। पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है। थैंक यू अक्षत, मुझे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए। देखो ध्यान दो, फाइनली मिल्क होगा, क्या होगा दोस्तों, होगा इनिशियली मिल्क इंटू, फाइनली मिल्क होगा इनिशियली मिल्क इंटू 1 - x अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। बोलो होगा क्या ऐसा? और ऐसा यदि होता है तो देखो दोस्तों ध्यान दो, यहां फाइनली जो रेशियो पता है वो रेशियो में है, इसलिए रेशियो में लिखो इनको। ये दोनों अब की बार रेशियो में पता है तो रेशियो में लिखो। कितना रेशियो है? आपने कहा फाइनली पानी और दूध हो गया ये, तो फाइनली दूध तो हो गया 27, और इनिशियली तो पानी था ही नहीं ना, इसका मतलब पूरा दूध ही था। ध्यान दो, फाइनली दूध कितना है, 27 है। इनिशियली तो ये पूरा दूध ही था, इसका मतलब 64 पूरा दूध ही था, इंटू 1 - कितना हटा रहे हो पूछ रहा है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 64 लीटर है, की पावर ले लेंगे n। सोल्व करो इसको, इधर ले आओ, और n की वैल्यू भी हमें पता है, यहां क्या कह रहा है, ये प्रक्रिया 2 बार और यानी 3 हो गया n बराबर। इसको इधर ले आए तो 1 - x अपॉन 64 इज इक्वल टू, बोर्ड पर ध्यान दो, इसका क्यूब रूट निकालने तो क्या 3/4 आ जाएगा क्या? तो ध्यान दो, स्टार्टिंग में 4 की वैल्यू 64 है, और अब बचा हुआ है 3, तो एक जो हटाया उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू 64 तो हटाया एक की वैल्यू 16 होगी क्या, इसलिए 16 आंसर। एक्सेप्ट ऑफलाइन में टेस्ट फ्री नहीं होता है। नहीं निशांत, इसकी कोई आप टेंशन मत लो, ये तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में चलता रहता है। वापिस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको देखो परिणामी पता है, परिणामी यानी रिजल्ट जो पता है वो किस में है, रेशियो में।
तो परिणामी दूध, फाइनली दूध कितना है 27। फाइनली दूध यदि 27 है तो बताओ इनिशियली दूध कितना था 64 था, गुणा 1 माइनस जितना हटाया अपॉन 64 की पावर 3। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रक्रिया कितनी बार यूज ली, 2 बार, और का मतलब 3 बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो। विकास अभी स्टार्ट किए हैं तो अभी से कंप्लीट टेस्ट देना है। देखो दोस्तों, टेस्ट ओनली मैथ्स का नहीं देना आपको, टेस्ट ऐसा देना है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए हो। टेस्ट हमेशा ऐसा देना जिसमें कंप्लीट टेस्ट हो, और कंप्लीट टेस्ट यानी 100 नंबर में से या 200 नंबर का जो टेस्ट है उसमें से आपको कितने मार्क्स आते हैं उसी पर ध्यान देना है कि हाँ अब इतने आ रहे हैं, फिर इतने आ रहे हैं, फिर इतने आ रहे हैं, इंक्रीज हुए या नहीं हुए, क्योंकि आपको पूरा स्कोर 170 प्लस बनाना है। ओनली मैथ का 50 में से 50 नहीं बनाना। मैथ का तो मैं गारंटी ले रहा हूं 50 में से 50 आएगा आपको। आप यदि मेरे साथ पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो कन्फर्म है 50 में से 50 प्री में आएंगे। पर टोटल 170 बनाने, इसलिए टोटल ही टेस्ट देना हमेशा। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 25 लीटर O2 N2 के मिश्रण में O2 6% है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उसकी जगह N2 मिला देते हैं। यह क्रम एक बार और किया जाता है। अंत में मिश्रण में O2 9% हो जाती है। तो मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकाली गई? करो फटाफट करो। इसको सही कर लेना भाई, ये 6 नहीं है 36 है। सारे स्टूडेंट्स इसको सही कर लेना, ये 36 है। ध्यान दो, देखो O2 पहले 36 था, तो फाइनली कितना हो गया 9। तो फाइनली हो गया 9, स्टार्टिंग में था 36। फाइनली O2 कितना 9, इनिशियली 36 इंटू 1 माइनस एक्स हटाया कितने में से 25 में से, और ये प्रक्रिया दोहराई कितनी बार 2 बार। 9/36 का रूट निकालें तो 1 - x/25 बराबर आ जाएगा 1/2। तो ध्यान दो, 2 की वैल्यू 25 है और 2 में से हटाने के बाद 1 बचा, तो हटाया कितना 1। 2 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 12.5 होगी क्या? तो 12.5 आंसर। अक्षत एसएससी प्री के 2 बैच हैं, विदाउट स्टडी मटेरियल और विथ स्टडी मटेरियल। उसमें से आपने कौन सा टेस्ट लिया है वो आप अपने जो नंबर है उस पर कॉल करके पता कर लो। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। क्या आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है क्या है वो एक बार लिखो। फाइनली मिल्क होता तो मिल्क, और यहां O2 है तो लिखोगे फाइनली O2 बराबर होगा इनिशियली O2 इंटू 1 माइनस एक्स की अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर बोलो 2 होगी क्या? ये फॉर्मूला याद किया है क्या आपने? बताओ यस या नो। तो फाइनली O2 कितना हो गया 9, इनिशियली O2 कितना था 36 इज इक्वल टू 1, सॉरी
इंटू 1 - हटाओगे अपॉन कितने में से? तो इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है ना, स्टार्टिंग में कितना है सॉल्यूशन? 25 की पावर 2। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करेंगे तो 1/4 का रूट, तो ये बनेगा 9/36। 9/36 बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 25 की पावर 2। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आपके पास 9/36 का रूट हो जाएगा 1/2, और 1/2 बराबर है 25 माइनस एक्स बटे 25। ध्यान दो, 2 की वैल्यू 25, तो बचे हुए 1 की वैल्यू 12.5, तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 12.5, 12.5। तो 12.5 आपका आंसर है। बोलो कर लेंगे क्या? नहीं भाई, अक्सर मैं तो नहीं करता। चलो, तो इन क्वेश्चंस को एक बार करना, रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।